साथियों, मेरा नाम राजेश पूनिया है और मैं सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ और अभी मैं डीएनएम कंपनी की मुख्य ज़िम्मेवारी को निभा रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है और डायरेक्ट सेलिंग में हमें डीएनएम कंपनी को ही क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा चर्चा रहेगी। तो उसके ऊपर हम डिस्कस शुरू करते हैं। अभी आपके पास अगर कोई ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप ऐसी जगह बैठ सकते हो जहाँ पे आप बिना डिस्टरबेंस आराम से बैठ पाएँ, तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से हम लोग अपनी वार्तालाप को रख पाएँगे। डीएनएम के आगे अगर आप देखेंगे तो हमने 4 शब्द लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन, गुडनेस, हैप्पीनेस और सक्सेस। इन 4 शब्दों के सहारे ही डीएनएम बिज़नेस है आगे बढ़ रहा है और इन्हीं 4 शब्दों के सहारे हम आगे कंटिन्यू बढ़ने वाले हैं। डीएनएम का जो पूरा नाम है डेली नीड मार्केटिंग एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, प्राउडली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सन 2015 से। अभी हम आपको इस मीटिंग में 6 लाख रुपए जीतने का मौका देंगे, लेकिन ये 6 लाख रुपए वही साथी जीत पाएगा जो पूरे ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करेगा और इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क हम आपको देंगे, वो आप होमवर्क करेंगे तो आप 6 लाख रुपए यहाँ से जीत सकते हैं। उस 6 लाख रुपए को जीतने के लिए इसमें लिखा क्या हुआ है उसको आपको ध्यान से समझना है। सही कंपनी में सही लोगों के साथ सही तरीके से काम करने के बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग इन पैरामीटर में पूरा नहीं उतरता है तो हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। इसके नीचे हमारा नाम है राजेश कविता पुनिया और डायरेक्ट सेलिंग प्राउडर्स के नाम से हमारा इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल है। आप वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं हमारे को, इसके और ज़्यादा जानकारी हम वहाँ से ले सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे साथी होंगे जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुन रहे हैं। तो जब भी कोई नया व्यक्ति किसी भी नए काम के बारे में जानकारी लेता है तो उसके मन में 3 सवाल ज़रूर आते हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी आएँगे कि डायरेक्ट सेलिंग कानूनन, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक तौर पे सही है या नहीं? दूसरा जो सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग को मैं कर सकता हूँ या नहीं? और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से किया, तो मेरे परिवार को मैं सर्वोत्तम जीवन दे पाऊँगा या नहीं? आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, एआई पे, अपने परिवार की हेल्प ले सकते हैं ये 6 लाख रुपए जीतने में। और आपकी जानकारी में अगर कोई और समझदार साथी हो, कोई एडवोकेट हो, कोई पुलिस महकमे में हो या कोई भी आपको ऐसा साथी लगे जिससे आप पूछना चाहो, पूछ सकते हो। उन सब की मदद लेके आपको 6 लाख रुपए जीतने का अपना 100% प्रयास करना है। आपका 6 लाख रुपए जीतने का जो 100% प्रयास है, ये जो ऊपर के तीनों सवाल है, इसके बारे में आपको 100% सही जानकारी दे देगा ये। अब या तो आप 6 लाख रुपए जीत पाएँगे या आप 6 लाख रुपए नहीं जीत पाएँगे। अगर आप 6 लाख रुपए नहीं जीत पाते हैं, तो आप अपने व अपने परिवार की योग्यता व क्षमता के अनुसार अन्य सभी इन सभी पैरामीटर्स पे जो अन्य सभी काम आप या कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं, उसके साथ उसकी तुलना कर लें और उनमें से अगर आप इसे अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पाएँ, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अब ये 3 पैरामीटर क्या है, इसको आपको समझना है कि पहला पैरामीटर है माहौल। कि आप सही व सकारात्मक शिक्षा, संगत व माहौल देने वाले काम में आप काम करेंगे, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही कंपनी में सही लोगों के साथ और सही तरीके से काम करते हैं तो। सेकंड जो हमारा है अध्यात्म, अध्यात्म को अगर आप देखेंगे, आप किसी भी धर्म के साथ जुड़ेंगे, किसी भी गुरु ग्रंथ के साथ जुड़ेंगे या कहीं भी अगर आप जुड़ते हैं, तो वो 4 शब्दों के इर्द-गिर्द घूमता है, अच्छाई, सच्चाई, भलाई व शुभ कर्म। तो डायरेक्ट सेलिंग हमारा अच्छाई, सच्चाई, भलाई व शुभ कर्म के साथ करने वाला काम है। कानूनन है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर 2021-23 रूल्स आप गूगल पे डालेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर इन 3 पैरामीटर में ये खरा नहीं उतरता है डायरेक्ट सेलिंग, तो आप हमारे से 6 लाख रुपए जीत सकते हैं। और अगर ये तीनों पैरामीटर पे खरा उतरता है, तो आपको अपना जो वर्तमान काम है या जहाँ पे आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, उसके साथ आप इसको तुलना कर लें कि वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सेकंड जो ऑप्शन है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें जो पहली चीज़ है हमारे सामने आता है कि ज़्यादातर लोग वर्तमान में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो हाउसवाइफ हो सकता है वो दुकानदार हो सकता है किसान भाई हो सकता है वो जॉब कर रहे हों और उनको ये होता है कि मैं वर्तमान काम को तो नहीं डिस्टर्ब कर सकता, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और फुल टाइम भी आप इसको कर सकते हैं।
सेकंड जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है इन्वेस्टमेंट का। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी जो एंट्री की कॉस्ट है, रनिंग जो कॉस्ट है, लर्निंग कॉस्ट है, तीनों कॉस्ट है वो बहुत कम रहती है और आसान है ये काम स्टार्ट करना, ऑपरेट करना और सपोर्ट इसमें लेना और देना दोनों ही बहुत आसान है। और जो सीखने और मेहनत करने को तैयार हो वो सब लोग सफल हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कोई एक रात में करोड़पति बनने का काम नहीं है, कोई लॉटरी का काम नहीं है। ये भी अन्य बिज़नेस की तरह एक बिज़नेस ही है, बिज़नेस करने का तरीका है। अगर आप उसी तरीके से इसको बिल्ड करते हैं और आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें सभी के सभी लोग सफल हो सकते हैं। हाँ, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार समय थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है और उससे आपको भी पैसा आएगा और जो जिन साथियों को आप इसमें सफल करना चाहते हैं, वो भी इसमें पैसा कमाएँगे। अभी थर्ड जो पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है कि मेरा अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, मेरे परिवार को जीवन कैसा मिल पाएगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप 6 फिगर मंथली पे जा सकते हैं, 7 फिगर मंथली पे जा सकते हैं, 8 फिगर मंथली पे जा सकते हैं, 9 फिगर मंथली पे जा सकते हैं। आप इससे भी आगे जा सकते हैं, वो आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देता है कि आप यहाँ पे असीमित पैसा कमा सकते हैं। दूसरा जो इसमें यूनिक बेनिफिट है, वो है हमारा पैसिव इनकम। अभी मेरे ख्याल में 99% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम से हमारा मतलब है कि अगर हमारा शरीर काम पे जाएगा तो हमारे घर में पैसे आएँगे और अगर हमारा शरीर काम पे नहीं जाएगा तो हमारे घर में पैसे नहीं आएँगे। उस इनकम को हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम से हमारा मतलब क्या है? एक ऐसी इनकम की अगर किसी वजह से हमारा शरीर काम पे ना भी जा पाए, फिर भी हमारे घर में पैसा आता रहे, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का एक यूनिक बेनिफिट है कि यहाँ पे आप पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं और उस इनकम को आप अनलिमिटेड भी लेके जा सकते हैं। टाइम फ्रीडम है क्योंकि अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो आप टाइम फ्रीडम का भी एन्जॉय कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब पाने के लिए आप हज़ारों लाखों परिवारों की भलाई करेंगे। अब आपको बेस्ट स्टेप क्या उठाना है कि अगर आप 6 लाख रुपए भी नहीं जीत पाते हैं, वह डायरेक्ट सेलिंग को अपने लिए सबसे अच्छा करियर पाते हैं, तो आपने जिस साथी ने यहाँ इनवाइट किया है, आप उस साथी के साथ बैठिए और डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर की आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी भारत सरकार का जो मैंने पीछे बताया था लीगल है, तो ये भारत सरकार का राजपत्र है, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल बिज़नेस घोषित किया हुआ है और ना केवल भारत सरकार ने इसको लीगल घोषित किया हुआ है, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर बीबीए, एमबीए और पीएचडी करवाना भी शुरू कर दिया है। तो हमारा सुलूनी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए और एमबीए डायरेक्ट सेलिंग में चल रहा है और कमलकांत वशिष्ठ जी हैं, जो पहली पीएचडी होल्डर हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अब तो इनके बाद बहुत से लोग हैं जो पीएचडी भी डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको एक विशेष सावधानी रखनी है कि जो लोग या कंपनियाँ डायरेक्ट सेलिंग के या नेटवर्क मार्केटिंग के या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन करती है और उनमें से ज़्यादातर आपको क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे मिलेगा। क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई जिसका भारत में रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो ऐसा कोई काम है या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं या कोई ऐसा काम आपके पास लेके आ रहा है, तो ऐसे लोगों को इन कामों को भारत सरकार गैर कानूनी मानती है, तो इनसे आपको ज़रूर बच के रहना है। अभी भारत सरकार के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर खुल के बोला हुआ है और आप गूगल पे जाएँगे तो आपको ये मिलेंगे। सन 2011-12 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन ने मिलके भारत सरकार को ये पत्र दिया था कि आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून लेके आइए। तो उस समय रामविलास जी हमारे कैबिनेट मंत्री होते थे भारत सरकार के अंदर, तो उन्होंने इसको स्टडी किया, इन्होंने समझा और पूरा जो रिसर्च होता है वो किया और 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वो गाइडलाइन लेके आई। भारत सरकार ने आगे उसके ऊपर 5 साल और रिसर्च किया। 2021 के अंदर उसके अंदर रूल्स लेके आए और 2 साल और स्टडी करने के बाद उन रूल्स में कुछ और अपडेट किया गया। रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी जो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर स्पीच दिया हुआ है। उसके बाद चिराग पासवान जी हैं, जो आज भी मंत्री हैं भारत सरकार में, पीयूष गोयल जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं और भारत के काफ़ी एमपीज़ और मिनिस्टर्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, पुष्कर धामी जी हैं और हमारे बड़े-बड़े स्टार्स हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे
तो रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं, जिन्होंने बुक लिखी हुई है 21वीं शताब्दी का व्यवसाय, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए इस किताब को। भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन जी, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पॉजिटिव स्पीच दिया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा बोला हुआ है। और विवेक बिंद्रा जी हैं, जिन्होंने 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, उन्होंने भी एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी जानिए एमएलएम की सच्चाई। तो जो भी नए साथी हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ये तकरीबन 16 मिनट की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल क्या आ जाता है, अभी डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ है, ये बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या ज़रूरत है? तो इसके ऊपर आप इसके ऊपर ध्यान देना, और अगर हो सके आप अपने परिवार के साथ बैठ के इन स्लाइडों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज पैसा कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही है, और उसमें मुख्यतः हम मिडल क्लास फैमिलीज़ के पास 3 रास्ते रहते हैं। सबसे पहला जो रास्ता है वो हमारा जॉब, जो ज़्यादातर लोग ढूँढते हैं या जिनकी फैमिली उम्मीद लगाए बैठी है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी लग जाएँगे। उन सब की जानकारी के लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि लोकसभा में दिए गए कथन के अनुसार 2014 से 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने जॉब के लिए आवेदन किए, और उसमें से केवल 7,22,000 लोगों को सरकार नौकरी दे पाई। यानी कि 21 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे हैं जो नौकरी की लाइन में आज भी वहां पे लाइन में लगे हुए हैं। अब जो अपना बच्चा तैयारी कर रहा है, या वो अभी 10th में है, +2 में है, या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो तब तक वो लाइन में लगेगा, तब तक तो उसकी ये संख्या और बढ़ जाएगी। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार चेंज हो जाएगी तो माहौल बदल जाएगा, फिर हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। तो 2024 में जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनका घोषणा पत्र आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने 30 लाख नौकरी देने का प्रॉमिस किया था। वो कितनी दे पाते, कितनी नहीं दे पाते, वो तो आगे की कहानी है। लेकिन ये 100% श्योर है कि वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं देते। मैं ये मान लेता हूँ कि वो 30 लाख दे भी देते, तो भी ये जो 21 करोड़ 70 लाख जो लोग बच गए, और प्लस में जो अभी करोड़ों लोग जो नए नौकरी की लाइन में लगने वाले हैं, उन सब का क्या होगा? अगर आपको लगता है कि आप या आपका बच्चा इस सत्र की तैयारी कर रहा है कि वो इन करोड़ों लोगों को क्रॉस करके और आगे अपनी जॉब वो प्राप्त कर लेगा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि अभी हम उन करोड़ों लोगों को पार करने की स्थिति में नहीं हैं, तो फिर आपको ज़रूर आत्ममंथन करना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ ऐसा क्या करूँ कि जो मेरे करियर को आगे मैं डेवलप कर पाऊँ। अगर आपको अपने स्टेट के बारे में जानना है, तो वैसे एवरेज अगर आप देखोगे तो 5,000 अगर पोस्ट निकलती है, तो अप्रोक्सिमेटली 15, 20, 25 लाख लोग हैं जो उसका फॉर्म भरते हैं। तो आपको देखना है कि वो 15 से 25 लाख लोगों से निकल के आप 5,000 लोगों के अंदर एंटर हो सकते हैं क्या? सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी आपको पता है कि कभी कोर्ट में केस चले जाते हैं, कभी स्टे मिल जाता है, कभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये हो जाता है, भर्ती कैंसल हो जाती है, वो जो सारी चीज़ें रहती है वो अलग रहेगी। इसके अलावा उसके बाद भी एक आंकड़ा हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आज पहले किसी ज़माने में बोलते थे भी सरकारी नौकरी मिल गई, इसका मतलब हम हमारी इनकम पक्की हो गई, कोई प्रेशर नहीं है वहाँ पे काम का। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे जाके देखेंगे कि हर साल कितने सरकारी कर्मचारी काम के दबाव में सुसाइड कर लेते हैं, तो आपको जान के हैरानी होगी कि आज के टाइम में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हर साल जो सरकारी नौकरी में है, वो काम के प्रेशर के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो किसी को ये लगता है कि नौकरी मिलने के बाद मेरे वैसे बिना काम किए पैसे आते रहेंगे, तो उनको ज़रूर चैट जीपीटी पे जाके उनको सर्च करना चाहिए। अभी दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है प्राइवेट जॉब का। आप प्राइवेट जॉब में जाइए, आप स्टडी कीजिए, चैट जीपीटी पे जाइए, गूगल पे जाइए कि हर साल प्राइवेट बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कितने हज़ार कर्मचारियों की छँटनी कर रही है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्राइवेट नौकरी में मेरी नौकरी की सेफ्टी है वो कितने परसेंट है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा लगे कि मेरे लिए जॉब एक बेहतर ऑप्शन है और मैं इसको प्राप्त करके आगे अपना जीवन खुशनुमा जी सकता हूँ, तो फिर आपको अपनी 100% तैयारी है वो जॉब के ऊपर रखनी चाहिए। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बिज़नेस का। बिज़नेस में हम सबके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ज़्यादातर हमारे पास या तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं, और होती है तो हम उसमें रिस्क लेना नहीं चाहते। फिर भी अगर मजबूरी में या मतलब उस स्थिति में लोग अगर बिज़नेस में एंटर करते हैं, तो उनके सामने 90 क्या मैं तो ये कहूँगा 95-98% लोगों के साथ क्या स्थिति रहती है कि बड़ी आमदनी करने के लिए हमें बड़ी टर्नओवर चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भी मैं हज़ारों रुपए के सामान बेच के लाखों पैसे कमाऊँगा, लाखों रुपए कमाऊँगा, या लाखों रुपए का सामान बेच के मैं करोड़ों रुपए कमा लूँगा। इसके लिए मैं करोड़ों रुपए का सामान बेचूँगा तो मेरे लिए लाखों रुपए की आमदनी निकल के आती है। तो बड़ी टर्नओवर चाहिए।
अब वो बड़ी टर्नओवर के लिए मेरे को बड़ी मार्केट चाहिए। ऐसा तो है नहीं मैंने गाँव में दुकान खोल ली और मेरे पास ग्राहक आएँगे और मैं करोड़ों रुपए का सामान बेच दूँगा। तो उसके लिए मेरे को बड़ी मार्केट है जिसको कवर करना पड़ेगा और वो बड़ा मार्केट कवर करने के लिए मेरे को मैन पावर चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरे स्टेट की, पूरी कंट्री की मार्केट में अकेला ही कर लूँगा, तो मेरे को मैन पावर भी चाहिए और वो मैन पावर के लिए मेरे को पैसा भी चाहिए, मनी पावर भी चाहिए और माइंड पावर भी चाहिए। अब क्योंकि हम सबके पास ये सारी चीज़ें सीमित होती है, इसलिए हमारी आमदनी भी सीमित रह जाती है और एक्टिव रह जाती है। तो अगर आपको लगता है कि इस रास्ते पे चल के आपको उस बिज़नेस में वैसी ऊँचाई आप प्राप्त कर पाएँगे, आपके पास वैसी माइंड पावर है, आपके पास वैसी मनी पावर है, वैसी आपके पास मैन पावर है, तो आप इस चीज़ का चुनाव अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अभी तीसरा पार्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको देखना है भी क्या आपके पास अभी समय जो खेती है, वो ज़मीन कितनी है? क्या मैं उस खेती को आगे बढ़ा पाऊँगा, अपनी ज़मीन को बढ़ा पाऊँगा? मेरे पास इतना पैसा, इतनी वो योग्यता, काबिलियत है? और अगर मैंने खेती करनी शुरू कर ली, तो क्या मैं जितनी मेहनत करूँगा, उसके अनुसार मेरी आमदनी आ पाएगी? अगर आपको लगता है कि उसका उत्तर हाँ में है, तो आप खेती का चुनाव कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इन तीनों करियर में आपकी ज़रूरतें तो बेमुश्किल पूरी हो सकती है, लेकिन शायद सपने पूरे नहीं हो पाएँगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आगे की जो कुछ स्लाइडें हैं, वो आपके काम आने वाली है। अभी हम सबके बारे में जो एक सच्चाई है कि हमारे पूर्वजों ने एक चीज़ पे ज़ोर रखा कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों ने भी एक ही चीज़ पे ज़ोर रखा, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। आज ज़्यादातर जो लोग हैं, हमारे पास शिक्षित लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो हमेशा से ही भारत की मिट्टी को ये आशीर्वाद है कि ज़्यादातर लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, वफ़ादार हैं और समझदार हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रोजाना 8 से 12 घंटे हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। 40 से 45 साल तक सारी उम्र हम लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ज़्यादातर लोगों का जीवन इन 5 लाइनों के साथ बीत जाता है। उसमें जो पहली लाइन आ जाती है, पैसे नहीं है। आज आप किसी भी इंसान को रोक के पूछ लो, "भई आप काम पे क्यों जा रहे हो?" पैसे कमाने के लिए और पैसे है क्या? तो फिर आंसर आता है, पैसे तो नहीं है। समय की बात करोगे तो फिर पलट के जवाब आएगा, समय नहीं है। महँगाई बहुत है, आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के टाइम से देखना शुरू कर दो। अपने दादाजी के साथ आपका समय याद आ रहा है तो उसको याद कर लो। अपने फ़ादर साहब, अपने घर का माहौल याद कर लो। ये 5 लाइनें आपको ज़रूर याद आ जाएँगी। पैसे नहीं हैं, समय नहीं है, महँगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं और टेंशन बहुत है। अभी अगर आपको लगता है कि इन 5 लाइनों के साथ मेरा जीवन मज़ेदार चल रहा है, फिर तो आपको दाएँ-बाएँ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इन 5 लाइनों से खुद बाहर निकलना चाहता हूँ, अपने परिवार को बाहर निकालना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ियों को मैं ये 5 लाइनें विरासत में नहीं देना चाहता, तो अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको इन 5 लाइनों से बाहर निकल कर आर्थिक समृद्धि और खुशहाल जीवन देने का मौका देती है। लेकिन ये देगी उन्हीं को जो यहाँ पे सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अब जो एक होमवर्क आपको और करना है, जो बहुत ज़रूरी होमवर्क है कि हमारी जो हम काम कर रहे हैं, उसमें भविष्य में हमारी आमदनी की संभावनाएँ क्या है और मेरी जो आने वाली ज़रूरतें और चाहते हैं, उसके लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों की तुलना करके देखोगे, तो अगर आपको उसके बाद लगे कि मेरे वर्तमान काम में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो आप उस काम को कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग को डीपली स्टडी करके या तो आप 6 लाख रुपए जीत सकते हैं या इन सब चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को शुरू कर सकते हैं। जो पहले हमारे रोज़ाना के खर्चे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो रसोई है, ईएमआई है, पढ़ाई है, दवाई है, ये सारी की सारी चीज़ है जो हमारे को रूटीन में चलनी ही चलनी है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ-साथ आज ज़्यादातर जो लोग हैं वो 2 चीज़ों की ही पूर्ति कर पा रहे हैं, रोटी, कपड़ा और जो तीसरी चीज़ है मकान, अभी उससे हम कोसों दूर खड़े हैं। आज अगर आप देखेंगे कि आप कहाँ मकान बनाना चाहते हैं, आप कौन से शहर में बनाना चाहते हैं, कौन से गाँव में बनाना चाहते हैं, आपके पास प्लॉट है, प्लॉट नहीं है, तो इस मामले में मैं जब ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ, तो उनको इसकी असलियत नहीं पता होती। आप अपने गूगल पे सर्च कीजिए कि मैं इस शहर में या इस गाँव में या ऐसी जगह पे मकान बनाना चाहता हूँ, इतना मकान बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके सामने वो अमाउंट निकल के आ जाएगी। ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरे को भविष्य में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अभी व्हीकल तो है हमारे पास, लेकिन क्या हम वैसी गाड़ी में हैं जैसी गाड़ी हम लेना चाहते हैं? अभी हमें भविष्य में कितनी गाड़ी लेनी है? 1 गाड़ी लेनी है, 2 गाड़ी लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, वो कौन-कौन सी गाड़ियाँ लेनी है?
क्या एक ही गाड़ी में हम पूरे परिवार को घूमना है, या हम ये चाहते हैं कि मेरे पास अलग गाड़ी हो, मेरी वाइफ के पास अलग गाड़ी हो, ज़रूरत पड़े तो बच्चों के पास अलग गाड़ी हो, तो उस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हायर एजुकेशन है, तो जो भी आपका बच्चा बनना चाहता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा होके ये बनूँगा, मैं बड़ा होके ये बनूँगा। तो आप गूगल पे जाइए और जो आपका बच्चा बोलता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, उसके लिए वहाँ पे लिखिए कि मेरा कितना खर्चा लग जाएगा कि मेरा बच्चा ये बन जाए। और अगर वो बच्चा छोटा है तो फिर वहाँ पे सन ज़रूर लिखना। जैसे अभी आपका बच्चा 10th मतलब 8th में है, तो आप 4 साल बाद उसको कितना पैसा लगेगा, 10th में है तो 2 साल बाद कितना लगेगा, तो वो जब लिखेंगे तो आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। अब अगर ऐसी स्थिति हो कि बच्चा नौकरी लग नहीं सकता या नौकरी करना नहीं चाहता, दोनों स्थिति हो सकती है, तो फिर हमें अपने बच्चे को बिज़नेस शुरू करवाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? वो सारी चीज़ें आपको आत्म-मंथन भी करना है और अपनी फैमिली के साथ आपको आपसी मंथन भी करना है। अभी जो आपकी आगे की जो ज़रूरतें और चाहते हैं, उसमें आपके बच्चों की शादी है। अभी आप सामाजिक तौर पे देखेंगे, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो या तो उसको फ़र्ज़ समझ के निभा देते हैं, या ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बोझ था उतार दिया, बोझ समझ के उतार देते हैं, या आपको अपने बच्चों की शादी को खुशी का उत्सव मनाना है, तो इस चीज़ को आपको डिसीज़न लेना है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम रोज़ाना की रोज़मर्रा के जीवन में, बच्चों के सपनों में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में, हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ़ को भूल जाते हैं। मैं ये तो नहीं पता अभी आपके बच्चे, और मैं परमात्मा से प्रार्थना ही करूँगा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, बहुत प्यार करने वाले हो आपको। लेकिन फिर भी आज अगर 10 लोगों से आप बात करते हो, तो 9 लोग ये बोलते हैं जी अभी आगे बच्चों का भरोसा नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा भी अगर हमारे बच्चे अच्छे निकल जाते हैं और हमने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर रखी है, तो क्या हर्ज है? लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी नहीं की और हमारे बच्चे भी अच्छे निकले नहीं निकले, तो फिर हमारी लाइफ कैसी होगी, उसके ऊपर ज़रूर चिंतन करना चाहिए। उस रिटायरमेंट लाइफ के लिए हमारी शारीरिक क्षमता तो घटेगी, लेकिन क्या पैसे की ज़रूरत बढ़ेगी या घटेगी? और अगर वो पैसे की ज़रूरत बढ़ेगी, तो पैसा आएगा कहाँ से? उस चीज़ के ऊपर ज़रूर हमारे को आत्म-मंथन और अपने परिवार के साथ आपसी मंथन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है विरासत, कि अगर हम अपने बच्चों को विरासत में क्या देना चाहते हैं, क्या ऐसी लाइफ देके देना चाहते हैं, तो वो चीज़ है। इन सब के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, जितनी आमदनी चाहिए, अगर आपको उतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग से अलग कहीं से आपको लगता है कि आप अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कमा सकते हैं, तो आप वो काम कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वैसी स्थिति नहीं है, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करके 6 लाख रुपए जीतने का प्रयास कीजिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग सही नहीं है, तो आप अपने 6 लाख रुपए ले लीजिए, और डायरेक्ट सेलिंग सही है, तो फिर अपने सारे सपने पूरे कर लीजिए, उस साथी के साथ जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। अब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या है, वो इतना पैसा कहाँ से दे देगी कि वो ऐसा इतने असीमित लोगों को और इतनी गाड़ियाँ भी दे देगी, घर भी दे देगी, तो हमें इस चीज़ को समझना है। आज भी जो बिज़नेस का सिस्टम है, उसमें सारा का सारा पैसा ग्राहक की जेब से जाता है। सारा का सारा पैसा ग्राहक की जेब से जाता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। 2 चीज़ें अटल है, वो आपको हर जगह मिलेगी। मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाता है, और दूसरा जो सामान खरीदता है। वो चाहे आप ट्रेडिशनल बिज़नेस करोगे तो भी रहेगा, ऑनलाइन बिज़नेस करोगे तो भी रहेगा, और डायरेक्ट सेलिंग को अपनाओगे तो भी रहेगा। कोई कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो उसका एडवर्टाइज़मेंट करती है, एडवर्टाइज़मेंट के बाद सी एंड एफ के पास आता है, सी एंड एफ के पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के पास रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर से हम सभी लोग सामान खरीद के लाते हैं। हम सब पैसे देते हैं, वहाँ पे हमें डिस्काउंट पे करके और अपनी ज़रूरत का प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास पैसे कमाने का जो रास्ता है, वो नहीं बचता। इसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जीएसटी है, प्रॉफिट है, वो लगभग 45% में रह जाता है, और लगभग 55% जो पैसा है, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इन सब के अंदर जो बंदा जितना ज़्यादा सामान बेच देता है, उसकी लाइफ उतनी ही अच्छी आपको व्यतीत होते हुए दिखेगी। सेम चीज़ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, यहाँ भी कंपनी सामान बनाती है, उसको बेचती है, जीएसटी देती है, प्रॉफिट लेती है, और 45% के करीब उसकी कॉस्टिंग रहती है। आज तक भी आपको वो चीज़ ₹100 की मिलती थी, अभी वो चीज़ आपको ₹100 की मिलेगी, लेकिन 55% पैसा उन डायरेक्ट सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो अपनी टर्नओवर क्रिएट कर पाते हैं। खरीदार को यहाँ भी सिर्फ डिस्काउंट और प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जैसे ट्रेडिशनल बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस में लोग पैसा कमा रहे थे अपने टर्नओवर क्रिएट करके, वैसे ही टर्नओवर क्रिएट करके आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना पैसा कमा सकते हैं। तो फिर हमारे सामने सवाल आ जाता है जी, अगर मेरे को पैसा ही टर्नओवर पे कमाना है, तो फिर मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस ही कर लूँगा, ऑनलाइन ही कर लूँगा, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या ज़रूरत है? तो ये महत्वपूर्ण 4 कारण हैं जो आपको समझना है।
पहली चीज़ क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी लेते हैं, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग आपको एक मौका देती है कि आप अपने वर्तमान काम के साथ आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको नॉलेज और स्किल डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हम ज़्यादातर लोगों के पास ट्रेडिशनल बिज़नेस और ऑनलाइन में नहीं रहता, कि वहाँ पे सारी उम्र काम करने के बाद भी हमारे पास एक्टिव और लिमिटेड इनकम रहती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको एक अपॉर्च्युनिटी देती है कि आप यहाँ पे पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को क्यों काम करना चाहिए। एक चीज़ कॉमन है सबके अंदर, ये चीज़ आपको समझना है कि एक बार प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको एक बार पैसा आएगा, बार-बार प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको बार-बार पैसा आएगा, थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट बिकेगा तो थोड़ा-थोड़ा पैसा आएगा, ज़्यादा-ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो ज़्यादा-ज़्यादा पैसा आएगा। और अगर हम कहीं भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे अकेला बंदा कभी भी करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर क्रिएट नहीं कर सकता। हर जगह हमारे को टीम बनानी होगी, वो चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे तो भी और अदर किसी उस पे ऑप्शन पे काम करेंगे तो भी। मेरे को उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी है। हम आयुर्वेदा, बायोमैग्नेटिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग और आपका न्यूट्रिशन में पर्सनल केयर और एफएमसीजी के अंदर हम डील करते हैं। अभी जब आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। यहाँ भी अगर आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसका एक प्रोसेस है। 9,000 बीवी से हमें अपना स्टार्ट करना है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है और आप ज़्यादा बड़ी इनकम की प्लानिंग करते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ इसमें ज़्यादा उसके साथ भी शुरू कर सकते हैं। सिंपल है, इसमें सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, केवाईसी कटेगी तभी आपका इसके ऊपर बिलिंग हो पाएगी। बिना केवाईसी कोई भी बिलिंग आप यहाँ से नहीं करवा पाओगे। पहला जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि जो आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो एमआरपी के मुकाबले आपको अप टू 30% तक आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाएंगे। अभी दूसरा क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग की सही और अच्छी कंपनी की बात क्या है कि ये आपको कभी भी कितने लोग आपकी टीम में जुड़ गए या कितने लोगों को आपने जोड़ दिया उसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिलता। आपका प्रोडक्ट कितना बिका, कितनी बार बिका, उसके ऊपर आपको पैसा आता है, जैसे किसी भी बिज़नेस में आता है। तो इसमें हमारा एक रीपरचेज ऑप्शन भी है, यानी आपने 9,000 बीवी से हमारा स्टार्टर पैकेज लिया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट पसंद आए, आप अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, आप उसको रिटेलिंग में सेल कर रहे हैं और अगर आप ये कंटिन्यू काम करते हैं, तो कंसिस्टेंसी ऑफर ऐसे साथियों के लिए है। इसमें बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, किसी भी सप्ताह में जब आप 3,000 डीपी से ज़्यादा सिंगल बिल में आप अपना परचेज करते हैं, जो अपना घर का सामान है, तो आप कंसिस्टेंसी ऑफर शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह इसमें काउंट नहीं होगा। 5वें सप्ताह में 3,000 डीपी या उससे ज़्यादा जितना भी आप सिंगल बिल में प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, वो आपका काउंट हो जाएगा। फिर 9वें सप्ताह में 3,000 डीपी या उससे ज़्यादा जितना परचेज़ करोगे और फिर आपका 13वें सप्ताह में 3,000 डीपी या उससे ज़्यादा जितना परचेज़ करोगे, तो चारों महीने का टोटल करके हम उसको 4 से भाग दे देंगे और जो आपकी अमाउंट निकलेगी, उसके इक्वल हम आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे देंगे। इसका मैक्सिमम आप 10,000 डीपी का बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अनुसार आपको अपनी प्लानिंग करके चलना है। इसकी ज़्यादा जानकारी है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जिस साथी ने आपको इनवाइट किया, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। अभी कोई दुकानदार भाई है, अगर वो सिर्फ़ ये सोच के काम कर ले कि मैं तो मेरे घर-घर का सामान खरीद लूँगा, तो फिर उस दुकान से क्या वो कभी आमदनी कर पाएगा? अगर कोई किसान भाई ये सोचे कि मैं सिर्फ खेती से मेरे घर की सब्जी और गेहूँ कर लूँगा, तो क्या उस खेती से वो आमदनी कर पाएगा? कोई डेयरी क ये सोच के कर ले कि इससे मेरे बच्चे दूध पी लेंगे, तो क्या वो उस डेयरी से पैसे कमा पाएगा? ऐसे ही अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में ये सोचता है कि मैं मेरे घर का सामान परचेज़ करके और मैं इसमें लाखों करोड़ों रुपए महीने कमा लूँगा, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। वो मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलूँगा कि जो आप और आपकी टीम की टर्नओवर होगी, जो सामान की बिक्री होगी, उसके अनुसार हमारे घर में पैसा आना है। तो मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने अपना स्टार्टअप पैकेज लिया 9,000 बीवी से, आपके ग्रुप ए में और ग्रुप बी में 9-9 हज़ार बीवी का पैकेज परचेज हुआ, तो आपको ₹1,800 से ₹3,600 का पे आउट आता है। अब अगर ये काम आपका लाइफ में एक बार होता है, तो आपको जीवन में एक बार पैसा आएगा। अगर ये काम आपका सप्ताह में एक बार होता है, तो सप्ताह में एक बार आ जाएगा। अगर ये काम आपका हफ्ते में 10 बार होता है, तो आपको 10 बार पैसा आ जाएगा। अगर ये काम आपका महीने में 100 बार होता है, तो आपको ये 1,800 से ₹3,600 आपको 100 बार आ जाएँगे। इस चीज़ को आपको समझना है। आपने कितने आदमी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी टर्नओवर कितनी है, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है।
अगर आप ये सिंपल सी बात समझ के इस बिज़नेस को करोगे तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से इस बिज़नेस को बहुत ऊँचाइयों तक आप लेके जा सकते हो। एक दिन में 4 पे आउट आप ले सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल जिस साथी के साथ आप बैठे हैं, उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएँगी। सेम चीज़ ये जो स्टार बोनस है आपको रीपरचेज़ पे भी मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप पैकेज के बाद ऐसा तो है नहीं भी हमें जीवन में दोबारा सामान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सपोज़ करो कि आपकी टीम में जो अभी साथी है, उसमें से 3 महीने कोई भी नया साथी जॉइन नहीं हो पाता या कोई साथी किसी वजह से अगले 3 महीने तक किसी भी नए साथी को अपनी टीम में ऐड नहीं करते। अगर वो पुराने साथी ही अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, तो भी टर्नओवर तो होगी। तो वो जो टर्नओवर होगी उसके ऊपर भी आपको अलग से पैसा आएगा। सेम प्रोसेस है जो मैंने पीछे स्टार्टअप पैकेज में बताया था कि आपकी टीम से 9,000 बीवी ए ग्रुप में, 9,000 बीवी बी ग्रुप में आया, तो आपको 1800 से 3600 रुपया मिलेगा। ये महीने में 1 बार हुआ तो 1 बार मिलेगा, महीने में 10 बार हुआ तो 10 बार मिलेगा, महीने में 100 बार हुआ तो आपको 100 बार मिलेगा। अभी अपना डिलीवरी सिस्टम को और स्मूथली बनाने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है होम शॉपी का। 50,000 बीवी से आप होम शॉपी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको 2.5% का बिलिंग डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप अपनी होम शॉपी को आइडियल होम शॉपी में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो कंपनी अपने टर्नओवर का 1.5% हर महीने उन आइडियल होम शॉपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो इनकम आपकी अलग रहती है। अब अगर ये होम शॉपी आप ले रहे हैं, तो कल को आपकी टीम में भी जाएगी। ए ग्रुप में आपके होम शॉपी आई, बी ग्रुप में आपके होम शॉपी आई, चाहे पूरी टीम में कहीं भी आई, तो आपको एक होम शॉपी लेफ्ट ग्रुप में, एक होम शॉपी राइट ग्रुप में खोलने से आपको 4 से 8,000 रुपए का पे आउट आता है। अगर ये होम शॉपी महीने में 1-1 खुलती है तो आपको 1 बार ही पे आउट आ जाएगा। 10 खुलती है तो आपको 10 पे आउट आ जाएँगे, 100 खुलती है तो आपको 100 बार पे आउट आ जाएँगे, सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। ये जो अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग पे काम करेंगे तो हमने एक आपको दिखाया हुआ है कि आपका लेवल 20 से 40% पे जा सकता है और इसमें केवल और केवल आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का उसके ऊपर ये है। तो अगर आप 20% लेवल पे रहते हैं, तो जो मंथली इनकम आपकी 9,12,000 रुपए स्टार बोनस में आती है, वही अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करके अपनी इनकम को 40% पे ले जाते हैं, तो सेम बिज़नेस के ऊपर सेम टीम से आपको 18,24,000 रुपए महीने की इनकम आप अर्न कर सकते हैं। अभी जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, जिनकी अपनी टीम हो चुकी है और बड़ी टीम में जा रही हैं, तो वहाँ पे उनके लिए एक बड़ी इनकम है, जिसको हम सुपरस्टार बोनस बोलते हैं। ये आपको तीनों बिज़नेस के ऊपर मिलती है। अपना स्टार्टअप बोनस के ऊपर भी, रिपर्चेज़ के ऊपर भी और होम शॉपी के ऊपर भी और इसको आप 36 लाख रुपए महीने तक ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी डीपली आप कॉपी पेन लेके जिस साथी के साथ आप आए हैं, उनके साथ आप बैठ के इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमारी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम है, जो मैंने आपको बताया था, जो अनलिमिटेड इनकम तक ये जा सकती है। तो 10% हम इसमें डिवाइड करते हैं, जो आपके 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेवल 1 पे 3%, लेवल 2 पे 2.5%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 1.5% और लेवल 5 पे 1%। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको पूरा जानने के लिए जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है, उनके साथ आप ज़रूर बैठ जाइए। अभी अगर आप डायरेक्ट अपने 100 स्पॉन्सर कर देते हैं, तो आप सेंचुरी क्लब बोनस के अंदर एंटर होते हैं। सेंचुरी क्लब बोनस में आने वाले साथियों के लिए कंपनी की टर्नओवर का 1% उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो सेंचुरी क्लब बोनस के क्लब के अंदर है। वो आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है टर्नओवर के हिसाब से और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप सेंचुरी क्लब में जाते हैं, तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर सिलेक्ट होते हैं, उसमें उन साथियों को चुना जाता है, जो सेंचुरी क्लब के मेंबर होते हैं। एक हमने साइड में एग्जांपल दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, तो अगर आपकी टीम 5 लेवल तक सेंचुरी क्लब को फॉलो करती है और उसमें केवल 5% का रिजल्ट आता है, तो इसमें जो आपकी इनकम शुरू होती है 2 लाख रुपए महीना से बढ़ते-बढ़ते वो 2 करोड़ रुपए महीना या उससे ज़्यादा भी आगे भी कितनी भी जा सकती है। तो आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आप इसको समझ पाएँगे। अब जो सेंचुरी क्लब के अंदर तेज़ी से एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक कॉन्टेस्ट है, उसमें 3 गाड़ियाँ हैं जो आप परचेज़ वो आप विन कर सकते हैं। उसमें टाटा पंच है, टाटा नेक्सॉन है, टाटा हैरियर है। तो जिस साथी ने भी आपको इनवाइट किया है, उनके साथ ज़रूर बैठिए कि मेरे को पंच जीतनी है, बताओ मेरे को क्या करना है? मेरे को नेक्सॉन जीतनी है, बताओ मेरे को क्या करना है? मेरे को हैरियर जीतनी है, बताओ मेरे को क्या करना है? अगर आप इस रेट रेंज में अगर अपनी मनपसंद कोई गाड़ी और लेना चाहते हैं, तो आप इसके अलावा दूसरी गाड़ी भी अपनी पसंद की परचेज़ कर सकते हैं। कंपनी आपको जो इनके इक्वल पैसा जो आपको देना है, वो दे देगी। ये कुछ हमारी रैंक है, 25,000 की इनकम से शुरू होती है ब्रॉन्ज, 50,000 पे सिल्वर, 1 लाख पे गोल्ड, 2.5 लाख पे प्लैटिनम, 5 लाख पे पर्ल, 10 लाख पे रूबी, 25 लाख पे सफायर, 50 लाख पे एमराल्ड, 1 करोड़ पे डायमंड,
2.5 करोड़ पे एलीट डायमंड, 5 करोड़ पे रॉयल डायमंड, 10 करोड़ पे ब्लू डायमंड, 25 करोड़ पे ब्लैक डायमंड, 50 करोड़ पे क्राउन डायमंड और 100 करोड़ पे क्राउन इन्वेस्टर का खिताब आप यहाँ से ले सकते हैं। और 100 करोड़ के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बंद हो जाएगी। जो करोड़ों रुपए मंथली इनकम आप कमा रहे होंगे वो आपका चलता रहेगा। तो ये आज का हमारा इनकम प्लान था। लेकिन इस इनकम प्लान को समझ लिया, इसकी वजह से हमारे परिवार के अंदर वैसे बदलाव नहीं आने वाले जो आने चाहिए। अगर इस इनकम प्लान का हमें बेनिफिट लेना है, तो हमें अपने परिवार के साथ बैठना है, आत्म-मंथन करना है और खास करके उस साथी के साथ बैठना है जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पे 1 घंटा लगाना, इसको जानना, ये ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मैं मेरे परिवार को कैसा जीवन देना चाहता हूँ। आज तक हमने परमात्मा से बहुत शिकायत की होगी, परमात्मा आपने मेरे को मौका नहीं दिया, मेरे को कोई ऐसा काम नहीं मिला। आपको ये शिकायत तो हो सकती है कि मेरे को माँ-बाप कैसे मिले, लेकिन परमात्मा से आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि आप कैसा माँ-बाप बनना चाहते हो। आप अपने माँ-बाप के कैसे बच्चा बनना चाहते हो, कैसे बेटा बनना चाहते हो, कैसे बेटी बनना चाहते हो, उसके लिए तो परमात्मा आपको नहीं रोक रहा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मैंने जो ये मीटिंग अटेंड की है, तो परमात्मा की मेरे ऊपर कितनी असीम कृपाएँ हैं कि आज तक आपके मन में बहुत कुछ आया होगा कि अगर भगवान मेरे को कुछ अच्छा काम मिल जाए, तो मैं मेरे माँ-बाप की इस तरीके से सेवा करना चाहता हूँ। अगर मेरे को अच्छा काम मिल जाए, तो मैं मेरी बहनों का इस तरीके से ना सेवा करना चाहता हूँ। अगर मेरे को अच्छा काम मिल जाए, तो मैं पत्नी होने के नाते या पति होने के नाते मैं परिवार का ये सेवा करना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी बहू होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। या हम अपने बच्चों को भविष्य में ऐसा जीवन देना चाहते हैं। तो आज तक मेरे ख्याल में आपको कोई ऐसा अपॉर्च्युनिटी मेरे ख्याल में देखने को नहीं मिली होगी, जो आपको ये बोल दे कि या तो हमारा काम अपने वर्तमान काम के साथ करते हुए सारे सपने पूरे करवा देगा और अगर हमारा काम अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म के ऊपर चलते हुए आपके सारे सपने पूरे ना करवाने की क्षमता रखता हो, तो आप हमारे से 6 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो जिस साथी भी ने भी आपको इनवाइट किया है, उनके साथ बैठिए, आत्म-मंथन कीजिए, अपने परिवार के साथ आपसी मंथन कीजिए कि मैं ये 6 लाख रुपए कैसे जीत सकता हूँ? अगर मैं ये 6 लाख रुपए नहीं जीत पाया, तो मैं अपने परिवार के और अपने सारे सपने कैसे पूरे करवा सकता हूँ? और कैसे सैकड़ों हज़ारों परिवारों के जीवन में मैं अच्छाइयों, खुशियों का माध्यम बन सकता हूँ? तो मेरे को आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार की अच्छाइयों और खुशियों के लिए आप अपने परिवार जैसे और सैकड़ों हज़ारों परिवारों की अच्छाइयों और खुशियों के लिए डायरेक्ट सेलिंग को डीपली स्टडी करेंगे, 6 लाख रुपए जीतने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार के नाम को रोशन करेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।